हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट थर्ड। ठीक है, तो आज का हमारा पहला ईडियम है ब्रेक वंस डक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा असफलताओं के बाद जब आपको पहली सफलता मिलती है तो इसका मीनिंग ये होता है। ये आया कहां से? ये आया जब जैसे आप लोगों ने टेस्ट मैच देखा होगा। टेस्ट में जब बैट्समैन जो है जीरो पे आउट हो जाता है तो उसको बोलते हैं डक, डक पे आउट हो गया। ठीक है, और जब वो जीरो से आउट होने के बाद पहली बार रन बनाता है तो उसको कहते हैं जैसे ही हैज ब्रोकन हिज डक, ही हैज ब्रोकन हिज डक, मतलब उसने अपना वो जीरो वाला रन का सिलसिला तोड़ दिया है। तो वहीं से ये बना ब्रेक वंस डक। अबंडन अ हॉबी, अपनी हॉबी को छोड़ देना नहीं। स्पॉइल अ गुड स्टार्ट, अच्छे स्टार्ट को खराब कर देना नहीं। अचीव अ फर्स्ट सक्सेस आफ्टर प्रीवियस फेलियर, हाँ, पहली बार सक्सेस को प्राप्त करना फेलियर्स के बाद। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कट मी डेड, मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब मुझको कोई जानबूझ करके इग्नोर करे, अनदेखा करे। ठीक है, इग्नोर्ड मी डेलिबरेटली, तो यही आंसर होगा हमारा। इंसल्टेड मी ओपनली नहीं। मिसअंडरस्टूड मी एक्सीडेंटली, मतलब गलत समझ लेना एक्सीडेंटली, तो ये भी नहीं होगा। प्रेज्ड मी सार्कास्टिकली, तो मतलब एक तरीके से व्यंग मारते हुए किसी की प्रशंसा करना, तो ये भी मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट ए। प्ले गूजबेरी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मान लो कि दो जोड़े हैं, दो लोग हैं जो आपस में रिलेशनशिप में है और फिर आप उनके बीच में कहीं ना कहीं दखलंदाजी दे रहे हैं। एक तरीके से नहीं कहते हैं कबाब में हड्डी होना, वही मतलब है। एक्ट एज मीडिएटर इन अ डिस्प्यूट, मतलब किसी डिस्प्यूट में एज अ मीडिएटर काम करना नहीं। बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विद अ कोर्टिंग कपल, हाँ, जिनके भी ऐसे कपल जिनके बीच में प्यार डेवलप हो रहा है या वो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है और आप वहां पे तीसरे व्यक्ति के रूप में है जिसकी कोई भी मतलब जरूरत नहीं है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। एट सी, एट सी का क्या मतलब है? पहले क्या होता था कि जो लोग एक तरीके से समुद्र में जाते थे यात्रा करने के लिए और जब वो वहां पर खो जाते थे तो काफी ज्यादा उस बीच के रास्तों में कंफ्यूज हो जाते थे कि उनको कहाँ जाना है, अगर हवाएं इधर उधर चलने लगती थी। तो ज्यादातर होता था, तो वहीं से ये इडियम निकला कि एट सी। एट सी का क्या मतलब होगा फिर? एक्सपीरियंसिंग लक, मतलब लक का साथ होना नहीं। ट्रेवलिंग अब्रॉड, बाहर जाना नहीं। गेनिंग सडन वेल्थ, अचानक से ज्यादा पैसा मिल जाना नहीं। फीलिंग कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड, मतलब कंफ्यूज फील करना, या परप्लेक्स्ड का मतलब भी होता है कंफ्यूज। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कट द गॉर्डियन नॉट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब बहुत ज्यादा कोई जटिल समस्या है उसका हम समाधान कर दें। कहानी ये थी कि एक बार अलेक्जेंडर जहां पे रहते थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके यहाँ पे एक गेम होता था। तो वहां पर एक क्या हुआ कि एक रस्सी लाई गई जिसमें बहुत ही ज्यादा तगड़े एक तरीके से उसकी गांठी लगी हुई थी और उसको कहा गया था कि जो इसको खोल देगा वो विजेता माना जाएगा। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया कि अपनी तलवार से उस रस्सी को ही काट दिया। ठीक है, कि हमेशा के लिए समाधान दे दिया। तो वहीं से ये इडियम आया, कट द गार्डियन नॉट। टू टाई अप लूज एंड्स, मतलब छोटे मोटे काम जो है उसको निपटा लेना नहीं। टू डिले अ रिजोल्यूशन, किसी मतलब हल को टालना, किसी सॉल्यूशन को टालना। टू क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम नहीं। टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिसाइसिवली, हाँ, किसी जटिल समस्या को पूरी तरीके से उसका समाधान निकाल देना। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसका क्या मतलब होता है? आपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, इस तरीके से वो होता है, यूं करके होता है, बड़ा सा होता है। ठीक है, इसमें ऐसे से स्ट्रिंग बनी रहती है, काफी बड़ा सा होता है। इस तरीके से स्ट्रिंग होती है, यहाँ पे टेबल होती, स्टूल होता है एक, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो बैठ के उसको बजाता है अपने हाथों से। तो अगर आप एक ही स्ट्रिंग को बार 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 बजाते रहेंगे तो क्या होगा? टू प्ले अ स्ट्रेटेजिक गेम, मतलब एक रणनीतिक गेम खेलना नहीं। टू बी फिकल इन ओपिनियन, अपनी राय को बार बार बदलना। टू रिमेन इमोशनली डिस्टेंट, किसी से एक तरीके से भावनात्मक रूप से दूर रहना। टू रिपीट अ सिंगल आइडिया एंडलेसली, मतलब एक ही आइडिया को बार 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 उसको रिपीट करना। वैसे ही जैसे एक ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने वाला के दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया रहता है जो स्ट्रिंग बार बार बजाता रहता है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द राइटिंग ऑन द वॉल, ये लाइन जो है वो बाइबल से ली गई है। वहां पे कोई एक राजा थे जिनकी महल में लिखा हुआ था कि ये सब कुछ बर्बाद होने वाला है, सब ना बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। तो एक तरीके से वार्निंग थी वहां पर। तो अ पब्लिक कन्फेशन,
तो ये तो नहीं है। अ क्लियर वार्निंग ऑफ इनविटेबल डूम, एक तरीके से क्लियर चेतावनी है कि क्या आगे घटना होने वाली है जिसको टाल नहीं सकते, ठीक है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, द राइटिंग ऑन द वॉल। एक तरीके से याद रखना कि ये वार्निंग के रूप में होगा, ठीक है। जंप द शार्क, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पहले तो आप बहुत ऊंचाई में गए सफलता पाते हुए, फिर वहां से सीधे जमीन में आगे गिर गए। हुआ ये था कि एक बार एक टीवी शो था, तो उसमें एक आदमी जो था वो शार्क के ऊपर से कूद गया, और उससे क्या हुआ कि जो मतलब उस शो को जो मैनेज करते थे उनको लगा ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इनकी उस शो के ऊपर रोक लग गई थी, और फिर वहां से उसकी डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि जंप द शार्क का मतलब होता है कि आप एक पहले बहुत ज्यादा सक्सेस पा लिया आपने, उसके बाद वहां से आप नीचे गिर गए। टू टेक अननेसेसरी रिस्क, नहीं। टू बिट्रे समवन क्लोज, किसी को धोखा देना जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, नहीं। टू रीच अ पीक एंड बिगिन टू डिक्लाइन, हाँ, एक पीक में पहुंच के आप फिर डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है वहां से। तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नॉट इन माई लाइन, मतलब मेरे स्किल में ये चीज नहीं आती है, मेरी फील्ड से ये चीज बाहर है। बियॉन्ड माई अथॉरिटी, मेरे अधिकार से कोई चीज बाहर है, ये तो नहीं है। नॉट रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, हाँ, मेरी एक्सपर्टीज के एरिया में नहीं है। ये कर चुके हैं शायद हम लोग कल, फिर से रिपीट हो गया होगा ना दूसरी शिफ्ट में, इसलिए यहां पे रखा हुआ है ये। तो इसको तो कर ही चुके हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। रेड हेरिंग, रेड हेरिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक इस प्रकार का कोई झूठा एविडेंस जो है, मान लो कोई झूठा एविडेंस है, वो पुलिस को भटका दे, मेन मामले से भटका दे, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो रेड हेरिंग है ये एक तरीके की मछली होती थी, तो इसकी जो स्मेल होती थी वो बहुत ही ज्यादा शार्प होती थी, एक्यूट होती थी। तो जब शिकारी कुत्ते आते थे तो वो भटक जाते थे कि उनको जाना कहां पर है, ठीक है। वो अगर लोग उसको उस मछलियों को फेंक देते थे, तो वहां से ये आया कि आप एक तरीके से फॉल्स क्लू देते हो, ठीक है, एक तरीके से फॉल्स एविडेंस देते हो। अ माइनर डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन, नहीं। अ फॉल्स क्लू मेंट टू मिसलीड, हाँ, एक फॉल्स क्लू जिससे आप लोगों को भटकाना चाहते हो। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। गो फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर अ सॉन्ग का क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा सस्ते में बिक जाना। पहले क्या होता था, जो लोग बाजार में गाना ना गाते थे, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, अब तो नहीं, पहले क्या होता था कि वो लोग जब गाना गाते थे तो बहुत कम पैसे कमाते थे, ठीक है। गाना गाना कोई बहुत ही अच्छा प्रोफेशन उस समय नहीं माना जाता था, ना तो आपको वो अमीर बना सकता था। तो वहां से ये ईडियम लिया गया कि आप बहुत सस्ते में बिक जाते हो। सोल्ड एट अ हाई प्राइस, नहीं। परफॉर्म्ड इमोशनली, नहीं। सोल्ड वेरी चीपली, हाँ, बहुत सस्ते में बिक जाना। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। नॉट टू मिन्स मैटर्स, इसका क्या मतलब होता है? मिन्स का मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना, तो मतलब किसी भी मैटर को बहुत ज्यादा घुमाओ फिराओ नहीं, डायरेक्टली बता दो। नॉट टू मिन्स मैटर्स। टू स्पीक डेलिकेटली, बहुत ही ज्यादा नर्म तरीके से बोलना, नहीं। टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन और यूफिमिज्म, यूफिमिज्म का मतलब होता है कि आप कोई चीज डायरेक्टली नहीं बोलते हो, गोल घुमा फिरा के बोलते हो। तो टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन मतलब एकदम साफ साफ बोल देना। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब ये होता है, पहले क्या मतलब होता था कि कुछ दरबारी होते थे जो लोगों को, मतलब जैसे राजा को अगर कुछ चीज पढ़नी है तो वो वहां पे कैंडल लेके खड़े रहते थे, ठीक है, कि उजाला पड़ता रहे। तो कह रहा है कि नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, मतलब तुम इतने भी फिट नहीं हो कि तुम वो काम कर सको। तो मतलब ये निकल रहा है कि बहुत ही ज्यादा तुम इंफीरियर हो अगर हम किसी से तुम्हारा मुकाबला करें तो। एक्सीलेंट इन कंपैरिजन, नहीं। सिमिलर इन एबिलिटी, नहीं। ग्रेटली इंफीरियर टू, हाँ, बहुत ज्यादा इंफीरियर होना, ठीक है। किक्ड अप अ रो, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर शराबा करना या बहुत ज्यादा झगड़ा करना, ठीक है। क्रिएटेड केओस विद कैलकुलेटेड लॉजिक, इसका मतलब है सोच समझ कर हंगामा मचाना, मगर ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में कोई चीज, मतलब अफरा तफरी कर देना, तो ये नहीं होगा। रिएक्टेड एग्रेसिवली इन अ सोशल सेटिंग, हाँ, बहुत ज्यादा एक तरीके से गुस्से में आकर झगड़ा करना, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। साइलेंटली विड्रॉ फ्रॉम अ डिस्कशन, अवॉइडेड कन्फर्टेशन ऑल टुगेदर, नहीं। टू सेंड टू कोवेंट्री, इसका क्या मतलब होता है? पहले इंग्लैंड में क्या होता था, जब युद्ध के दौरान जो सैनिक पसंद नहीं किए जाते थे या फिट नहीं होते थे,
उनको कोवेंट्री भेज दिया जाता था। कोवेंट्री एक सिटी है इंग्लैंड में, तो जिनको पसंद नहीं किया जाता था उनको अलग कर दिया जाता था। एक तरीके से यहां से मतलब ये आ रहा है कि समाज से किसी को बेदखल कर देना, मतलब पूरी तरीके से इग्नोर कर देना। टू एग्जाइल विद स्टेट ऑनर्स, किसी को मतलब निकाल देना स्टेट ऑनर्स के साथ, जब मान लो वो सर्विस कर रहा है तो उसको बाहर पूरे स्टेट ऑनर के साथ भेज देना, तो ये मतलब नहीं है। टू सब्जेक्ट समवन टू डेलिब्रेट सोशल ऑस्टेरिज्म, ऑस्टेरिज्म का मतलब ही होता है कि किसी का बहिष्कार कर देना समाज से, एकदम उनको इग्नोर कर देना। हाँ, तो किसी को हम पूरी तरीके से जानबूझकर समाज से पूरी तरीके से बाहर कर देते हैं, तो यही इसका मतलब है। करेक्ट है बी। टू फॉरगिव आफ्टर पब्लिक डिस्ग्रेस, मतलब किसी को काफी उसकी बदनामी करने के बाद माफ कर देना, तो ये नहीं है। टू अपॉइंट टू सेरेमोनियल ड्यूटीज, नहीं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।